Taken off. You've asked me about India. भारत पिछले 30 दिनों से चुपचाप ऐसा इतिहास रच रहा है जिसने दुनिया के लगभग हर देश को चौंका दिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि सुपर पावर देश कौन होता है तो आप उस व्यक्ति को बस ये बता देना कि भारत ने पिछले 30 दिनों में क्या किया है। अगर यकीन ना हो तो सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री का बयान भी आपको सुनवा देंगे। इन्होंने भारत का नाम लेकर ऐसी भविष्यवाणी की है जो भारत के दुश्मनों और आंदोलन जीवियों को हिलाकर रख देगी। इनका बयान हम आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि पिछले 30 दिनों में भारत ने क्या तहलका मचाया है। भारत ने स्वदेशी कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कर लिया है। इसे डीआरडीओ ने बनाया है। कुशा सिस्टम को भारत का स्वदेशी S-400 कहा जा रहा है। इसके अलावा भारत ने दुनिया की पहली और पूरी तरह से स्वदेशी न्यूक्लियर हाइड्रोजन उत्पादन फैसिलिटी लॉन्च कर दी है। ये फैसिलिटी पारंपरिक बिजली या जीवाश्म ईंधन के बजाय परमाणु रिएक्टर की गर्मी से चलती है। इसका काम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़कर बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के साफ हाइड्रोजन ईंधन तैयार करना है। ऐसे ही हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल कर भारत ने 3200 हॉर्स पावर वाली दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन चला दी है। इसके बाद भारत की विमांग लैब्स ने एक क्रांतिकारी मैग्नेटिक फ्री इलेक्ट्रॉनिक मोटर बनाई है। ये मोटर बिना किसी रेयर अर्थ मैग्नेट के चलती है। इस मोटर की वजह से भारत भविष्य में जाकर दुर्लभ चुंबक से मुक्ति पा सकता है। आपको बता दें कि दुर्लभ चुंबकों पर चीन का एकाधिकार है। इलेक्ट्रिक वाहनों में इसी मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। अब भारत का एक और तहलका देखिए। भारत की स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने इतिहास रचते हुए देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पिछले वर्ष की तुलना में 15.6% की वृद्धि को दिखाता है। इसी के साथ भारत के पहले मेड इन इंडिया C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान ने अपनी टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसके बाद भारतीय नौसेना को स्वदेशी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी मिल गया है। इसके बाद भारत की जेंजी ने फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड्स में 9 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। ये होती है जेंजी। ऐसी सफलताएं फर्जी प्रोटेस्ट में समय बर्बाद करने से नहीं मिलती। देश हिंदुओं PM मोदी को गाली देने से नहीं मिलती। रिजर्वेशन की मदद से -40 नंबर पाकर नौकरी लेने से नहीं मिलती। बहरहाल अब आपको सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री का बयान सुनवाते हैं। इन्होंने कहा है कि भारत अगली AI सुपर पावर बनने वाला है। You've asked me about India. India is different from China. It's got a different history, different social structure. 19 जुलाई को कई अमेरिकी सैनिक भारत की सीमा के बेहद नजदीक बांग्लादेश के जंगलों में घुस गए। 19 जुलाई को ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उस जमान तुर्की पहुंच गए। 14 जुलाई को पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर भी तुर्की गए थे और 14 से 19 जुलाई के बीच ही कई विदेशी पत्रकार और विदेशी टूरिस्ट जंतर मंतर प्रदर्शन में देखे गए। और अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 20 जुलाई के दिन हुड़दंगियों ने जंतर मंतर पर बवाल काट दिया, पुलिस पर हमला कर दिया। अब आप ही बताइएगा कि ये सिर्फ संयोग है या भारत के खिलाफ बहुत बड़ा प्रयोग। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका भारत के पास बांग्लादेश